हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। हथौड़ा चलाओ, काम करो काम। पत्थर तोड़ो चलो। मुझे क्षमा करो, मेरा बच्चा रो रहा है। जो बच्चों के दुख दर्द देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो माँ है। जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है वो माँ है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं दामू, दामू अन्ना। धर्मानंद, जरा पूछना तो इससे, क्या ये हमारे यहाँ नौकरी करेगा? हाँ भाई बोलो। नालायको, बहरूपिये तो तुम तीनों हो। तुम तीनों ने आखिर तक अपना असली रूप नहीं बताया। अपने आप को दयालु करुणाकर कहलवाता है, तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? आप एक कृपा कीजिए बाबा। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। कैसे हो मारुति बेटे? बाबा अच्छा हो बाबा, आपने मुझे ठीक कर दिया। नहीं बेटे,
मैंने नहीं, श्री गणेश ने तुम्हें ठीक किया है। वो विघ्नहर्ता है, सुख करता है। जब उनकी कृपा होती है तब सुख की वर्षा होती है और विघ्नों का नाश होता है। विघ्नहर्ता तो आप हैं देवा। जब आपकी कृपा होती है तभी तो सुख की वर्षा होती है। अमंगल टल जाता है और सब मंगल ही मंगल होता है। हाँ बाबा, आप ही सुख करता है। सबके दुखों का नाश करके उन्हें करुणा तो आप ही देते हैं ना बाबा। बाबा, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऊपर स्वर्ग में नहीं, यही शिरडी में है। और द्वारिका माई में है। श्री गणेश जी के मंदिर के जीर्णोद्धार में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए आपने मारुति को साथ लेकर मंदिर की प्रदक्षिणा की। आपकी कृपा से मारुति ठीक हो गया, परंतु आपकी इस लीला से सारी शिरडी को यह संकेत मिल गया कि गणपति का पुराना मंदिर जागृत देवस्थान है। अब दर्शनों के लिए लोग शिरडी से ही नहीं, बाहर से भी आएंगे। भीड़ जमा होगी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा हो जाएगा। धन्य है आप साईनाथ, धन्य है। इस कलयुग में चमत्कार के बिना नमस्कार संभव नहीं है महालसापति। जाओ, सुखपूर्वक रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सुखी रहो। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश
हरे। जय गणेश हरे, जय गणेश, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, आपकी कृपा से गणेश जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। सबका मालिक एक। माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की। मुझे क्षमा करो मां, आज मेरा ध्यान आरती में नहीं था। जब से मेरी बेटी विधवा हुई है, मेरा मन आपकी पूजा अर्चना में एकाग्र नहीं हो रहा है। वो वापस घर आ गई है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती मां। मां, सुकन्या के सारे दुख मुझे दे दो, उसे दुख मत दो मां, उसे दुख मत दो। जो दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी का दुख, हर किसी की व्यथा अलग अलग होती है। फिर भी हम अपनों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। भावनाओं के अधीन होकर मालिक से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि उसका दुख मुझे दे दो, मेरा सुख उसे दे दो। लेकिन बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नानावली, नहीं। सुख और दुख दोनों भोग हैं जो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। एक के कर्मों का भोग दूसरा कैसे भोग सकता है नानावली? मालिक से प्रार्थना करके हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन किसी के दुखों का बोझ हम नहीं उठा सकते। हर किसी को उसके नसीब में आया हुआ दुख दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जवान लड़की विधवा होकर घर आ जाए तो समझो माँ बाप के सुख चैन को आग लग गई। उषा, हम चलते हैं। चल। सुना तुमने लोग क्या सोचते हैं तेरे बारे में? किस जन्म की दुश्मनी निभाने आई है तू? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? तुम तो मेरा जीना हराम कर दोगी। ये तो दीदी को तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए माँ। क्यों नफरत करती हो इससे? आखिर दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप। मेरी दीदी तो भोली भाली सी है, फूल जैसी कोमल, हमेशा तुम्हें अपनी माँ ही मानती है, कभी कोई तकलीफ नहीं देती है तुम्हें। फिर भी तुम। तकलीफ तो तुम लेकर आए हो मेरे लिए। किसने कहा था तुम्हें इसे विधवा आश्रम से यहाँ लाने को? बोल, किससे पूछकर गया था तू इसके ससुराल? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी इस दीदी ने क्या दिया है तुम्हें? बताऊं? दीदी ने मुझे माँ का प्यार दिया है। क्या कहा तुमने? माँ का प्यार? रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। मत मारो मेरे गोपी भैया को, मत मारो। दीदी, दीदी। गोपी,
दीदी गोपी, मेरा छोटा भैया, मेरा प्यारा भैया। दीदी जो दूसरों का बुरा चाहता है, करता है, सोचता भी है, तो उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए हर किसी की भलाई का सोचना चाहिए। ये जो जीवन दिया है ना, इसकी गाड़ी अच्छाई और बुराई के दो पहियों पर चलती है नानावली। झूठ और बुराई बहुत कोशिश करते हैं इस गाड़ी को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते। अरे, मुझे अपाहिज बनाना चाहती है तू? दीदी तो तुम्हारे मोचाए पैर पर मलहम लगाना चाहती है। तू चुप रह गोपी। पति को निगलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। ये गोपी तो बच्चा है, इसे अकल नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। आ गई इसकी उंगली पकड़कर यहाँ। अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? माँ, दीदी सुकन्या बेटी, तू ठीक हो गई? सदमे से बाहर आ गई तू? अरे क्या हुआ? देख नहीं रहे, मोच आ गई है पैर में। ओ, एक ही पाँव में? हाय, तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे दोनों पैरों में मोच आ जाए? मैं चल न सकूं, मेरे दोनों पैर निकम्मे हो जाएं। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हें मोच आई कैसे? कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरों को दुख देने वाले को दर्द कैसे होता है। क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है उसका न्याय खुद मालिक करता है, और मालिक का न्याय बड़ा सीधा है। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं मां सप्तश्रृंगी का कृतज्ञ हूं। मेरी प्रार्थना सुन ली मां ने। मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। अरे बाबा गुरुजी, बाबा ये देखिए कैसे वैद्य जी के घर में रहकर इस पेटू का पेट बाहर निकल के हमें घूर रहा है। किसी की निंदा अच्छी नहीं है नानावली। अरे गुरुजी, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ द्वारकानाथ जी की। कैसे वैद्य जी के घर के अंदर बैठा है। तू भी तो द्वारिका माई में बैठा है। बिल्कुल। अरे नानावली की बात सच होती है वैद्य जी। हाँ
हाँ बेद जी देख लेना, कुछ दिनों में ना आप घर के बाहर होंगे और ये पेटू घर के अंदर होगा, अंदर। अरे चुप कर बंदर, अपनी खैरियत चाहता है ना तो चुपचाप निकल ले यहाँ से। राम राम, राम। सत्य वचन, सत्य वचन, यही वचन आप द्वारकानाथ जी को बोल दीजिए। बोलो बोलो, आपका कल्याण हो जाएगा वैद्य जी। ए हैदराबादी, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुझे हैदराबाद भेज दूंगा। अरे जब तक साईं बाबा का हुक्म नहीं होता मैं शिरडी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ द्वारकानाथ जी। तेरे साईं बाबा ने मुझे कौन सा कहा है शिरडी छोड़कर जाने के लिए, तो मैं रहा तक क्यों जाऊँ? देखा आपने कितना चालाक आदमी है। हाँ? वैसे तो हमेशा बाबा के खिलाफ बोलता है, और जहाँ अपने फायदे की बात आती है तो जय जयकार करता है बाबा का, है ना ढोंगी पाखंडी। सत्य वचन। अरे चुप कर पूरा, तू निकल यहाँ से बंदर। हाय राम राम राम। सही तो कह के गया वो। अरे क्या सही कह कर गया है? अरे सारा दिन आराम करने के लिए विधवा होकर मायके आई है क्या? अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? पति को निकलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी। ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मैं जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझता रहूं। माता सप्तशृंगी सब ठीक करेंगी। जिस लड़की ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को खो दिया हो, जिसकी माँ उसके जीने को कोसती हो, उसका कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता पिताजी। बेटी, कुछ ठीक नहीं हो सकता। एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। नहीं साईनाथ, मैंने अब इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे खंडोबा हैं। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मालसापति। जो आज्ञा साईनाथ। तो आप मुझे शिरडी में अकेली छोड़कर जेजुरी जाएंगे? तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलती, मैं आपके साथ जरूर चलती, यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली।
इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। हमारा बेटा किसी ने हमसे नहीं छीना। उसका हमारा संबंध ही उतने सालों का था, जितनी उसकी जिंदगी थी उतनी जिंदगी जी ली उसने। और तुम खंडोबा और साईं बाबा पर उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊंगी? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा, क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? अरे क्या गुनाह किया है आपने? अरे मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। जाइए, द्वार कमाई जाइए और जाके कीजिए साईं बाबा की आरती। सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी, मन मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशोआराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं।
क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में, जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है? मालिक तो हर जगह है, वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है। शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है। सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। सबका मालिक एक। श्यामा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब वणी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा ने आज आपको फिर वणी जाने के लिए कहा है। अरे क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कितनी बार कहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो चाहिए सुशीला। साईनाथ कभी कभी गुण बोलते हैं, उनकी बातें तुरंत लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के हित में बोलते हैं। जब बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अर्थ तो होगा ना? साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तशृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। भक्तों को साईं बाबा में ही विठोबा, राम और दूसरे देवताओं के दर्शन हुए हैं। इसके बावजूद साईनाथ मुझे जयसूरी खंडोबा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। जरूर मेरा कुछ भला ही छिपा होगा। मेरा विश्वास है कि साईनाथ ही भगवान है। उन्होंने यह विश्व व्याप्त किया है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन में वो सारी बातें दोहराई जो तुमने मुझसे की। मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। रो मत सुशीला। साईनाथ के इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने मुझे जयसूरी जाने की इजाजत दी है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे भी इजाजत मांगता हूं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा गोपाल।
क्यों रो रहा है? चुप हो जा, सो जा। चुप हो जा बेटा, कितना रोएगा तू? मुझे भी रुलाएगा क्या? उर्मिला, क्यों बच्चे को रुला रही हो? जो उसे चाहिए दे दो ना। मैं क्या करूं? इसे भूख लगी है और इसको खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला है। पता नहीं कितने दिन तक नहीं जलेगा। जो मजदूरी हम करते थे उससे बहुत मुश्किल से पेट भर पाता था, और अब तो मजदूरी भी नहीं रही। क्या है? चुप हो जा। अरे मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, नहीं रो मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे दुकान के सामने यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, ग्राहकों को आने दो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा? अरे तो आइए ना, आइए आइए, दीजिए पैसे। दूध भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी। पैसों से क्या नहीं मिलता? पैसे? पैसे नहीं है, भीख मांगने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी तुम्हें। भाई साहब, मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे बाद में दे दूंगी। बच्चे के बहाने भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। आधा सेर दूध देना। साईं बाबा, मुझे माफ कर देना आज। यही कलयुग है। यहाँ सज्जन दुर्जन बन जाता है, साधु चोरी करता है, भक्त आसक्त बन जाता है और आसक्त भक्त। यहाँ दाता भी याचक बनता है। दूसरों की झोलियां भरने वाले को अपने लिए झोली फैलानी पड़ती है। यही महिमा है कलयुग की। वक्त किसका बुरा नहीं आता, लेकिन अपने बुरे वक्त में भी जो इंसान बुरा काम नहीं करता वो महान होता है। सबका मालिक एक। अरे उर्मिला, तुम कहां चली गई थी? आप ये दूध कहां से लाए? गंगा बहन ने दिया। लेकिन तुम ये दूध, ये डिब्बा कहां से लाई हो? ये औरत मेरे हाथ से दूध का डब्बा छीनी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? अरे हाँ, चोरी किया है, चोरी किया है, इसलिए तो बोलती नहीं है। उर्मिला,
हमने साईं बाबा को सच का साथ देने का वादा किया है, वचन दिया है कि हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। और तुमने ऐसा गलत काम किया उर्मिला। हमारे आसपास इतने अच्छे लोग रहते उर्मिला कि अगर तुमने किसी से भी कुछ मांगा होता तो तुम्हें मिल जाता। हवलदार साहब, मेरी पत्नी ने चोरी की है। यह रहा आपका चोरी किया हुआ दूध। उर्मिला, मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल के भूख को शांत करने के लिए चोरी की है, लेकिन चोरी चोरी है, अपराध अपराध होता है। हवलदार साहब, आप चाहें तो उर्मिला को सजा दे सकते हैं। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरे गोपाल का ख्याल रखना। इसे माँ का भी प्यार देना। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक मां को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो, एक पति को पत्नी से अलग कर रहे हो। तुम नीर शीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हो, फिर ऐसी लीला क्यों रचा रहे हो मालिक? मुझे तो डर लगता है मालिक कि एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कठिनाइयों का सामना करते करते थक गया तो वो झूठ की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस तरह की अग्नि परीक्षा मत लो मालिक, कठोर मत बनो। रहम करो, रहम। तुम तो दया के सागर हो। इंसान सागर से सिर्फ एक बूंद चाहता है, सिर्फ एक बूंद। सबका मालिक,